बच्चे बड़े समझदार है भाई। तो कॉम्बिनेशन, ये तो अच्छी बात है, याद दिला देते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ये इस तरह से। तो देखो हमारे पास कितने वेक्टर हो सकते हैं, 2 या 2 से मोर, है ना। तो अभी मैं बात करता हूं, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। जैसे हमने कहा फोर्स 5 न्यूटन इन ईस्ट। अगर मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं तो लेफ्ट टू राइट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर से? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह का एरो यूज करेंगे? ये वाला, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि ईस्ट, हम देखो डायरेक्शन को किस तरह से मेजर रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अभी ये कितना है, सपोज 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितनी लंबी लाइन ड्रॉ की है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। दूसरा फोर्स की वैल्यू हमने बोली, इसको बोला F1 इन ईस्ट, और F2 की वैल्यू हमने सपोज बोली है 3 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो समझते हो, जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में कितना एंगल बनाएगी, 45। तो F1 की वैल्यू, अच्छा F1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली लाइन है, इसको बोल दिया हमने F1, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। और F2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली लाइन है, इसको बोला F2। ठीक है बच्चों, कुछ ने पढ़ा होगा ये बुक्स में वेक्टर ए और वेक्टर बी। हम इसको वेक्टर ए भी बोल सकते थे, इसको वेक्टर बी भी बोल सकते थे। अरे इसको वेक्टर ए भी बोल सकते थे और इसको बी भी बोल सकते थे। तो फिर हम यहाँ पे ए और बी लिखते, और फिर क्या लिखते, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। तो मैंने थोड़ा इसलिए ये किया कि जिससे बच्चों को समझ में आए। अब ये हो कैसे सकता है हमारी डेली लाइफ में, किस तरह से पॉसिबल है दोनों फोर्स एक साथ, जब हमें उनको प्लस करना है। आखिर हम प्लस करते क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ती है? हमने 2 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें। तो एक बच्चा तो फोर्स इस तरह से अप्लाई करता है, अपना हाथ सीधा ऐसे लगाता है जैसे ये बॉडी, और सीधा बिल्कुल एग्जैक्ट इस सरफेस पर सीधा ऐसे। और दूसरा बच्चा क्या करता है, वो ना तो ऐसे लगाता, वो क्या करता है, एक एंगल के थ्रू लगाता है। मींस अगर इस खाली एक बॉडी होती तो ये बॉडी किस डायरेक्शन में चलने के लिए स्टार्ट करेगी, फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें, ये वाला होता, तो या तो बॉडी ये रोटेट करती है ना, या बॉडी क्या करती, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती। अब लेकिन ना तो ये है ना ये, दोनों है एक साथ। तो बॉडी किस डायरेक्शन में चलेगी और कितनी फोर्स के साथ चलेगी, मेरी बात समझो जरा। आखिर हमें इन्हें कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? मान के चलते हैं एक बॉडी फिर से, और इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स को अप्लाई किया, F1 F2। एक बच्चा फोर्स लगाता है बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे मान के चलो मेरे पास ये बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर मैं सीधे फोर्स लगाता हूं इस वे में, बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे की तरफ। और दूसरा मैंने फोर्स लगाया ये वाला, एक एंगल बनाते हुए। मैं चाहता हूं कि ये बोर्ड या तो दीवार के इस एंगल से अंदर जाए, है ना, या ऊपर की तरफ, मीन्स एक एंगल बनाते हुए। अब अगर इस बॉडी पर दोनों फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से तो ये चलने की कोशिश करेगी इधर, और इसकी वजह से ये ऐसे। लेकिन दोनों का कंबाइंड वे हो गया, तो फिर ये किधर चलेगी? क्या हुआ, क्या? तो इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स अप्लाई किया है, एक तो हमने इस डायरेक्शन में और दूसरा इस तरह से। तो दोनों के कंबाइंड वे में बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वो देखना होगा कि दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है। तो वही चीज हमें यहाँ समझनी है, और कितनी फोर्स के साथ चलेगी। अगर खाली ये वाला होता तो ये 5 न्यूटन है, और ये वाला होता तो ये 3 न्यूटन है। तो असल अकेले की वजह से होती तो 3 की वजह से ऐसे जाती, 5 की वजह से ऐसे जाती। तो एक बच्चे ने जवाब, हो सकता है मन में कुछ क्या आया हो कि सर दोनों है तो कितने से चलेगी,
8 न्यूटन थे। ये बात मैं पहले ही बोल चुका। वेक्टर क्वांटिटी मैथमेटिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस नहीं होती। उनको प्लस माइनस करने के लिए हम कुछ अलग से रूल यूज करते हैं और उसी रूल पे हम आने वाले हैं। वो करेंगे कैसे, समझ आया? तो कैसे करोगे? तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वे में तो हम उसकी वैल्यू को बता देंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल वे में तो अभी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं तुम्हें, 3 मेथड बताऊंगा कि उनको सब्ट्रैक्ट, एडिशन, है ना, जो हम करेंगे वो 3 मेथड के हेल्प से करेंगे। पहला ट्राइंगल, पहला कौन सा रूल है? ट्राइंगल। सेकंड पैरेललोग्राम, और थर्ड पॉलीगन। ट्राइंगल रूल में क्या होगा? केवल 2 वेक्टर को सबमिट कर सकते हैं। 2 वेक्टर होंगे, उनको प्लस करके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे कि आखिर बॉडी उन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में चलेगी और कितनी वैल्यू के साथ मोशन करेगी, या कितने मोमेंटम, या कितना फोर्स, या कितना एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी, जो भी क्वांटिटी लेंगे। अगर मैं फोर्स की जगह क्या लेता? एक्सेलेरेशन। तो सपोज वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फॉरवर्ड और ये 3 से, तो दोनों का रिजल्टेंट जो भी निकल का है तो उस वे में हम लेंगे। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, और पॉलीगन। बस याद रखो इन दोनों में तो हम केवल 2 वेक्टर को प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें ट्राइंगल पैरेललोग्राम में। पॉलीगन में हम 2 से ज्यादा वेक्टर को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे अब हम बात करते हैं। तो पहला कौन सा रूल की कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे? टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, पहला है ट्राइंगल रूल, फिर बात करेंगे पैरेललोग्राम, फिर पॉलीगन। तो मैंने बोला ये 5, 3 बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी, ये तो श्योर है इन दोनों के बीच में बॉडी के ऊपर फोर्स इमेजिन होगा। ऐसे लगेगा बॉडी को कि जैसे मुझे इतने एंगल के बीच कहीं पर है, और वो कहां पर है वो देखना है, और कितनी वैल्यू के साथ है वो भी देखना है। तो हम 2 मेथड से करेंगे, ज्योमेट्रिकल और दूसरा एनालिटिकल। ज्योमेट्रिकल वे में तो हम केवल लाइन ड्रॉ करके उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हम मैथमेटिक्स, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट अपनी वैल्यू निकाल लिया करेंगे। तो कैसे करोगे अब वो देखते हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं? फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन। यहाँ पे कितने न्यूटन है? 5। अब इस तरह से ये हमारे अकॉर्डिंग है कि हमारी कॉपी में हम लाइन कितना बड़ा छोटा ले सकते हैं। अगर ये 5 की जगह और भी बड़ी होती तो अपने अकॉर्डिंग इजी वे में करने के लिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, इजी है। तो क्या करेंगे, लेकिन लेना होगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। 1 न्यूटन को कंसीडर किया, लेट 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। तो 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, और इस पर हेड बनाएंगे, क्यों? ताकि ये लगे वेक्टर है। सेकंड टाइम फिर 3 है, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, और वो किस तरह से? उसकी मैग्नीट्यूड तो किसमें था? न्यूटन में। उसको हमने कंसीडर किया किसमें? सेंटीमीटर में। डायरेक्शन क्या लेनी है? इस तरह से, और इसके हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को चालू करना, ऐसे ये हो जाएगा। अब जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है और सेकंड का हेड, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी लाइन आएगी जब हम इसको बनाते हैं ज्योमेट्री से, ज्योमेट्रिकल वे में, प्रोटेक्टर, स्केल वगैरह वगैरह, पेंसिल से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा क्या होगा? सपोज अल्फा। ये रिजल्टेंट, और ये होगा आर। ये इस रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सर ये अल्फा एंगल से जो रिजल्टेंट है, मीन्स हमारा ये वाला, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, और कितनी वैल्यू के साथ करेगी? इस लाइन को यहाँ से स्केल से मेजर कर लेते हैं। भाई आप क्या करोगे जब आप कॉपी में बनाओगे? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की ऐसे ड्रॉ की, फिर 3 सेंटीमीटर की ऐसे ड्रॉ करोगे, और फिर यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, और इसको अपना स्केल रख के बराबर में उसको मेजर कर लोगे। जो वैल्यू इसकी आएगी वही आपकी एग्जैक्ट वे में, ज्योमेट्रिकल वे में
आंसर होगा। लेकिन अब करते क्या है, अभी तो फिलहाल मैंने, क्योंकि ये तुम्हें मैग्नीट्यूड को लेके बताया है, हो सकता है कुछ और मैग्नीट्यूड हो, तो इसीलिए बस हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फर्स्टली वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर विद मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन, ठीक। देन वी स्टार्ट सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, give according to the magnitude and direction of the second vector, and then we join the tail of the first vector to the head of the second vector by a line या by a vector या by a arrow. Then the length of this line will be magnitude of the resultant vector and the given and the direction of this line, this arrow will be the डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, मैंने ए बी लिया था ना। अब अगर किसी को वैल्यू पता है तो वो बना सकता है इस तरह से, समझ आया। एक बच्चा बोलता है कि सर हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम तो इस तरह से बनाएंगे। मान के चलो हमारे तो वेक्टर इस तरह से थे कि बॉडी के ऊपर फोर्स, देखो इस फिगर में किस तरह से फोर्स लगी है, एक ये, दूसरा ये, इसी तरह से तो है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है मैं तो फोर्स ऐसे लगाती हूँ और दूसरा एक ऐसे, तो अब क्या होगा, कोई भी एक वेक्टर ले लो। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे बच्चों, पहले बी को लेके, तो पहले बी लेते तो क्या होता ऐसे, फिर रूल वही रहेगा, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, रूल अभी भी वही रहेगा। देखो है ना वही, डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी, मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा। जब आप इसको रियल में कॉपी पे बनाओगे, है ना, और यहाँ हो सकता है मैंने हाथ से ऐसे ही रैंडमली बनाया है तो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप ये 5 सेंटीमीटर और ये 3, तो आपने इस बार क्या किया, पहले 3 ले लिया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जो गिवन डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 3, फिर 5, क्योंकि रूल वही, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, स्टार्ट करोगे, फिर फर्स्ट की टेल सेकंड का हेड, लाइन ज्वाइन करोगे। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ भी वो उतनी होगी, यहाँ भी उतनी होगी, डायरेक्शन उतनी रहेगी। अगर हॉरिजॉन्टल से देखें, अगर ये अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा ही रहेगा, समझ आया। अब हमने बात की यहाँ पे, इस तरह से अगर लगे हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, क्या करोगे, एक बच्चा बोलता है मैं तो पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगा ऐसे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी लाइन होगी आपकी, बी को इस तरह से, ये रिजल्टेंट। अब देखो बोलता है, ये मैंने कहा ए, ये बी, तो यहाँ की टेल, यहाँ का हेड, लेकिन बच्चे ने कहा पहले मैं बी को ड्रॉ करती हूँ इस वे में और फिर ए को करते हैं, तो रूल अभी भी वही है, यहाँ भी वही था, डायरेक्शन यहाँ भी वही है। समझ आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अब तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से प्लस करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड की बात कर रहा हूं अभी। पहले ज्योमेट्रिकल मेथड में पहला मेथड क्या लिया हमने, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, और इसमें नंबर 1 मेथड में, ज्योमेट्रिकल मेथड में नंबर 1 क्या है, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल में क्या करेंगे, फिर से रूट, इसका मेथड बताता हूं उनको ज्वाइन कराने का। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ वेक्टर फर्स्ट, है ना, बाय इमेजिंग in the according to the scale in the given direction, then which start the second vector from the head of the first vector, and that at last we draw a line from the tail of the first vector and join to the head of the second vector. Then this line will be the resultant and the length of this vector will be magnitude। समझ आया। नेक्स्ट मेथड है हमारा, पहला मैंने कौन सा लिया, ट्रायंगल, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। सेकंड, देखो जिस तरह हमने ट्रायंगल मेथड का यूज करके अभी प्लस किया था, अब हम पैरेललोग्राम वाला यूज करेंगे। आंसर उतना ही आना है जितना पहले आया था। पहले मैंने ये दोनों, ये क्वेश्चन है सपोज तुम्हारे सामने और तुम्हें बोला गया ट्रायंगल, तुम करके दिखा दिया कि ड्रॉ फर्स्ट सेकंड जॉइन अ वेक्टर,
और ये हमारा आर क्या होगा। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम में। रूल क्या है यहाँ पे रूल क्या था, फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और फिर लगातार उसी रास्ते से चलते चले जाएंगे, पहले यहाँ, सेकंड को इसी के हेड से, और लास्ट में ये। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में कैसे ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम में हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मींस एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट साइड की फॉर्म में। वेक्टर ए इन अ गिवन डायरेक्शन एंड गिवन मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5, इसी पॉइंट से 3 न्यूटन है ये वाला, तो रिजल्टेंट क्या होगा 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। अब रिजल्टेंट क्या करें, पहले तो हम ऐसे कर देते थे, लेकिन इस बार नहीं होने वाला ऐसे। फिर से समझो, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड और ये वाला, या दूसरे बच्चे ने बोला मैं तो पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो हर बार आर की डायरेक्शन एक ही है, मैग्नीट्यूड भी हर बार एक ही आएगा। वो मैंने हाथ से बनाया इसलिए छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक ही दिखाई दे रही होगी तुम्हें कम से कम। अब यहां हमें कुछ दूसरा मेथड यूज करके दिखाना है, और वो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम से प्लस करके दिखाएंगे। और वो कैसे, रूल यहाँ भी वैल्यू यहाँ भी उतनी आएगी जितनी यहाँ पे थी, डायरेक्शन उतनी होगी, लेकिन करना कैसे है, रूल क्या होगा, एक ही पॉइंट से लेना है। इसमें ऐसा नहीं कि एक बच्चे के मन में आया तो ये ड्रॉ किया, दूसरा किया, दूसरे के मन में आया उसने पहले बी से शुरुआत की, बाद में ए किया। यहां आपका मन है शुरुआत किसी से भी करो, लेकिन रहेगा एक ही पॉइंट से, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये थोड़ा बड़ा था क्योंकि 5 न्यूटन है, थोड़ी बड़ी लाइन, ये थोड़ी छोटी, जब आप बनाओगे तो एग्जैक्ट वे में, लेकिन डायरेक्शन उतनी रखनी है। सपोज ये 45 एंगल है तो 45 ही रखना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, दोनों के बीच का एंगल। थीटा हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ये। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि सर आर कैसे करेंगे, वहां तो हम ऐसे कर देते थे, अब यहां पर इससे इसको मिलाएं या इससे इसको मिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, पैरेललोग्राम का रूल ही क्या रहा फिर तो ट्राइंगल ना हो गया। पैरेललोग्राम में कितनी साइड होती हैं, 4, और 4 साइड के लिए क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल इसके हेड से, और ये डॉटेड लाइन, ठीक, जितना मैग्नीट्यूड, या नहीं भी करते चलो ऐसे ही कर लिए, ठीक। अब इसके पैरेलल इसके हेड से, और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, अब यहां से एक डार्क लाइन, मींस यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो याद करो बच्चों, ये मैंने थोड़ा पहले से डायग्राम लाइन बड़ी बना रही है, वहां छोटी छोटी सी थी, डायरेक्शन तो वही दिखा रहा है। अगर मैं क्या करता, ये छोटी जितनी डिस्टेंस की, ये उस तरह से, इसके पैरेलल यहाँ पे, इसके पैरेलल यहाँ पे, तो लगभग बन रहा है ना उतनी लेंथ का। लेंथ कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि स्केल नहीं यूज कर रहा हूं, तो डायरेक्शन लेकिन उतनी होगी, है ना, लेंथ भी उतनी होगी जब स्केल से बनाओगे। तो देखो दिखाई दे रहा है ना, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, और यहाँ भी ऐसे। ट्राइंगल में हम 2 तरह से बना सकते हैं। ट्राइंगल में एक बच्चा मन करता है पहले वेक्टर ए फिर बी, दूसरा बोलता है मैं पहले बी फिर ए, लेकिन डायरेक्ट रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड उतने ही रहेंगे। पैरेललोग्राम में आपका मन करता है कि पहले ए बना लो या बी, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करने हैं। बस करना क्या है, उसके बाद बी के पैरेलल ए के हेड से, ए के पैरेलल बी के हेड से, और जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी लाइन, ये डॉटेड लाइन बोलते हैं इनको, है ना, वहां इसके स्टार्टिंग से, दोनों के स्टार्टिंग से ज्वाइन यहाँ पे करना, ये हमारा आर होगा और इसकी लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होगी। ये डिफरेंस है दोनों में, और बन रहा है ना पैरेललोग्राम। ये ट्राइंगल था, यहाँ पे पैरेललोग्राम बना है। अब बात करते हैं पॉलीगन में, है ना, मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा ये भी। अब पॉलीगन की बात करेंगे। पॉलीगन में हमें क्या करना है, पॉली से ही समझ में आ रहा होगा, इस बार वेक्टर 2 नहीं 2 से ज्यादा आने वाले हैं, है ना, और जब ज्यादा आएंगे तो क्या होगा,
क्या करते हैं उस टाइम पे? इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। पहला बता देता हूं, हालांकि पहले वाला जो थोड़ा मुश्किल है, दूसरे वाला इजी है, लेकिन बताऊंगा दोनों। तो पॉलीगन मेथड, ये ज्योमेट्रिकल वे में चल रही है बात। ज्योमेट्रिकल से मतलब आपके पास मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं और आपको बोल दिया जाए कि 2 फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, तो आप केवल स्केल, है ना, और क्या बोलते हैं, डी, प्रोटेक्टर, इन सबको यूज करके तब आप उसकी वैल्यू बताओगे फाइनल काउंट मेजर करके। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि आप डायरेक्ट कर लोगे। हालांकि बताएंगे फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इस मेथड में ज्योमेट्रिकल में आपको मेजर करके तभी बताना होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम। इस बात करेंगे पॉलीगन। अब पॉलीगन में भी 2 रूल्स हैं और पॉलीगन में 2 रूल्स रहेगा, सिस्टम सब कुछ ऐसे ही, ठीक है। बेटा रख दो, अभी क्लास के बाद है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो पॉलीगन में 2 रूल्स होंगे। पहला, ये थोड़ा मुश्किल है, इसके बाद वाला थोड़ा इजी है। तो पॉलीगन में किस तरह से, हमारे पास कई सारे वेक्टर हैं। ए, देखो इनको प्लस माइनस करने के लिए हमें पहले से डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने भी बोला कि न्यूटन में लगा हुआ है, एक्सीलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी में हो सकती है, लेकिन सारी क्वांटिटी रहेंगी एक सिमिलर वे में। या तो फोर्स, है ना, मोमेंटम, मींस सारी वेक्टर जो होंगी जिनको प्लस करना है वो सारी एक ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि मोमेंटम के साथ फोर्स को प्लस करके दे रहे हो। या तो फोर्स में होंगी, मोमेंटम में रहेंगी, वेलोसिटी में, वगैरह वगैरह, इस तरह से। अब बात करते हैं पॉलीगन में। सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इस तरह से काफी सारे वेक्टर और भी हो सकते हैं। बोले सर ऐसी कब पॉसिबिलिटी आ सकती है? अरे भाई जरूरी थोड़ी है किसी बॉडी पे फोर्स लगाने वाले 2 हो। एक ये ए हो गया, एक बी, है ना, एक सी और एक डी। इसको यहां पे कंसीडर, इस बॉडी पर जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे लगाए ये सब, ये यहां भी हो सकता था, ये यहां हो सकता है, कहीं भी। तो रिजल्टेंट बॉडी कहां पे चलेगी? अभी कितने से 4। अब ये बॉडी किस डायरेक्शन में चलेगी और कितनी वैल्यू के साथ चलेगी? अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की बात पूछूंगा कि कितनी फाइनल वेलोसिटी के साथ चलेगी। एक्सेलरेशन की बात पूछूंगा तो कितने एक्सेलरेशन के साथ चलेगी। मोमेंटम की बात करूंगा तो कितने मोमेंटम के साथ चलेगी, है ना, इस तरह से। तो कोई भी क्वांटिटी जो पूछी जाए उस तरह से हमें जवाब देना है। अब इन सब की जगह कैसे करेंगे? तो इतनी सारी वैल्यू हो सकती है एक साथ, इतनी सारी क्वांटिटी, है ना, एक साथ लगी हो सकती है। अब ये चलेगी लेकिन एक ही डायरेक्शन में। भाई कोई बॉडी है और उस पर कई सारे फोर्स लगे हों, या कई सारे लोग उसे चलाने की कोशिश करते हैं कई सारी डायरेक्शन में, मीन्स सबकी अलग अलग वेलोसिटी है दौड़ने वालों की, चलेगी तो वो एक ही, तो वो उसकी जो खुद की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी, और उसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू होगी। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्योंकि हमें सब कुछ बना के दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं बच्चों। मन करता है कि सबसे पहले वेक्टर ए को ले लें, चलो ए बी सी डी, क्योंकि सीक्वेंस में भी इस तरह बनना जरूरी नहीं है, आपकी नीड। अब रूल क्या करेंगे, पॉलीगन में कोई भी 2 वेक्टर आप पकड़ के लाओगे तो सबसे पहले वेक्टर ए को ले लेंगे गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वेक्टर बी को लेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और इनका एक रिजल्टेंट ले लेंगे। अभी ये फाइनल रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि सी डी अभी लाइन में है, और इसको बोला हमने R1, ठीक है। पहला रिजल्टेंट क्या आया? 2 का, इन दोनों की वजह से खाली रिजल्टेंट की कितना है? R1। अब फिर सी को लगाएंगे, सी को कहां से? इसके हेड से, ठीक है बच्चों, सी को कहां से यूज करोगे? इसके हेड से, और ये हमने ऐसे यूज किया। तो R1, अब देखो इन दोनों की जगह ये R हो गया। अब R1 और C के बीच बात चलेगी, ऐसे समझो, R1 ये और C ये, तो डायग्राम में इस तरह से बनेगा। तो थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये तो इस तरह से बनेगा। तो यहां से अब R1 की टेल, क्योंकि 2 का रिजल्टेंट, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ये, अब R1 रिजल्टेंट है, अब R1 का और C का रिजल्टेंट ये। इसके बाद ये जो आया ये हमारा हो गया R2। अब लास्ट कौन बचता है? D।
डी का करना भी इसी के हेड से, डी, अब इसी की टेल, क्योंकि R2 ये वाला हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फाइनल हमारा ये R आ जाता है सभी का। तो एक रूल तो ये, पहले दो दो को ले, कोई भी दो ले, उसका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का तीसरे का, फिर रिजल्टेंट होगा डी का, फिर रिजल्टेंट होगा उसका, मीन्स पहले शुरुआत दो वेक्टर से करेंगे, रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का तीसरे वाले वेक्टर के साथ, जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट का चौथे वेक्टर के साथ, उसका जो रिजल्टेंट, इस तरह से हम चलते जाते हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, R1 R2 3 लिख के चलते हैं, मैंने पहले बोला। तो इससे भी इजी है दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड, उससे क्या यूज करेंगे, उसमें एक से शुरुआत करेंगे, ए, फिर बी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लगते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, फिर सी, फिर डी, और फाइनल हम मिला लें। तो देखो फाइनल आ रहा है ना उसी तरह से, आज थोड़ा हाथ से बनाया इस वजह से, वरना तो आर उसी तरह से बनेगा। समझ आ गया। कई बार ऐसा भी होता है कि एक वेक्टर ऐसे, ये थोड़ा पॉलीगन में समझना, इसको रब कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी। सर ले लिया। अब देखो किस तरह से, अब इसको हमें क्या करना है, मैंने यही सारे वेक्टर लिए हैं और इनकी जगह में अगर क्या करते हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। बोले सर अब कैसे करना है, इसमें तो सबके सब एक एक लाइन पे कई कई सारी होंगी, होने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले वेक्टर ए को गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्यों बोलता हूं, मान के चलो ये 4 न्यूटन था, या इस बार चलो न्यूटन की सर फोर्स की तो काफी देर से बात कर रहे हो, इस बार वेलोसिटी में बात करें, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, और ये 6 मीटर पर सेकंड, इस तरह से है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 4, अब मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कॉपी में आ जाएगी, मैक्सिमम 6 है और 6 को आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो 6 सेंटीमीटर लेंथ को, क्योंकि क्वांटिटी कुछ भी हो आपके पास तो लेंथ की फॉर्म में लेके चलोगे सबको, तो सेंटीमीटर ले लो, कोई अर्थ पे बनाना चाहे तो मीटर में भी ले सकता है, बाकी हमारी कॉपी में तो सेंटीमीटर आएगा, बस सेंटीमीटर से बड़ी क्वांटिटी हम नहीं ले सकते। हाँ mm में ले सकते हो, किलोमीटर में, या आपका उससे भी बड़ी लाइट ईयर में कुछ आता है, लाइट ईयर होती है लेंथ की यूनिट, अगर उससे बड़ी कोई यूनिट यूज करते हैं तो उसको हम mm में इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नहीं हुआ, अरे मोबाइल कहाँ है, देखना बच्चों मोबाइल होगा यहाँ पे। तो अब इसमें हम आगे क्या करेंगे कि 4 3, तो हम क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसके बाद 3 इसी की हेड से, है ना, इजी वाले मेथड को कह रहा हूं, वरना तो आप दो का भी रिजल्टेंट ले सकते हो। देखो 4 और 3 ये वाला थोड़ा कम रहेगा, इसकी टेल, इसका हेड, ये आपका रिजल्टेंट R1 हो गया। उसके बाद R1 फिर 2 लिया ऊपर की तरफ, ये वाला, ये R2 हो गया है, फिर R2 और 6 नीचे की तरफ, फिर से वहीं पे, और यहां से ये वाला आपका रिजल्टेंट R आएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, R1 R2 3 की दो का लेके चलते हैं, इसीलिए बस एक चीज याद रखो कोई भी वेक्टर पकड़ते रहो, बस याद रखो कौन कौन सा ले लिया। पहली बार मैंने 4 लिया है, ये, फिर लेता हूं 3, या बच्चे बोले कि सर 3 तो इसी पे चले, 6 ले लो, चलो 6 ले लिया है, हालांकि जरूरी नहीं है 6 लें, मन है 3 भी ले के करोगे। 6, ये 4, ये 6, अब इस बार फिर से मन किया कि सर 3, ये 3 लिया, यहां तक थोड़ा कम रहेगा, है ना, ये 4 की बड़ी है 3, और इसके बाद कौन सा बचा है 2, ये 2 वाला ये हो गया,
और ये रिजल्टेंट ये आ गया। देखो पहले भी इसी तरह डायरेक्शन थी ना, थी रिजल्टेंट की, और ये आ गया हमारा रिजल्टेंट आर। स्केल से मेजर करके डायरेक्शन बता दोगे। समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे बच्चों। अब इसके बाद जरूरी नहीं ये इस तरह हम चालू करें। अब क्या करें, सबसे पहले 4, फिर 3 और फिर 2 और फिर 6। शुरुआत जिस वेक्टर से करनी है उसके हेड से सेकंड को स्टार्ट करना है। ये वेक्टर फर्स्ट, फिर 3 वाला उसी की टेल हेड से, फिर थर्ड को उसी की हेड से, और फिर फोर्थ को उसी के हेड से नीचे की तरफ, ये इस तरह। तो रिजल्टेंट वही मिल रहा है, नहीं मिलता है? तो याद रखना रूल जो है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉपी पेंसिल हम यूज करके और फाइनल स्केल से लेंथ को मेजर करके उसका रिजल्टेंट बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब ये तो आ गया आपका ज्योमेट्रिकल वे में कि सर ये तो बहुत बड़ी बात है, पहले डायरेक्शन देखेंगे, बार बार लाइन से उसका एंगल बनाएंगे, डी की हेल्प से एंगल 90 या 45 या इस तरह से होगा, और फिर बाद में मेजर करेंगे। और कई बार पेंसिल की टिप थोड़ी मोटी हो गई तो शायद तब वैल्यू में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो हमें कोई ऐसा रूल यूज करना है जिससे हमारी वैल्यू अप्रोक्स में आ जाए। तो उसको हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, फिर मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैथमेटिक्स यूज करेंगे अब वेक्टर को प्लस करने के लिए। और वो किस तरह से करते हैं वो देखना। तो ये ज्योमेट्रिकल वे में था, अब एनालिटिकल वे में बात करेंगे और किस तरह से। तो सर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में? पहले टॉपिक को तो कर लो। टॉपिक कैसे हो सकता है, ये सारे क्वेश्चन तो थे। सुनो क्वेश्चन क्या हो सकता है। इफ वी अप्लाई 2 फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से सुनना, तुम भी चुपचाप बैठ के अपना वर्क कर लो। इफ 2 फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, F1 2 Newton, F2 3 Newton, then find out the resultant force on that object। अब रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पर किस डायरेक्शन में होगा। तो जो रूल बताए हैं, जो रूल अभी बोले हैं, उस रूल को यूज करोगे और बता दोगे। भाई ऐसे समझो इस बॉडी पर 2 पर्सन ने फोर्स लगाया, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो बताओ ये बॉडी के ऊपर जो फाइनल रिजल्टेंट वे में फोर्स लगेगी, अलग अलग बैठो, चलो, इस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो कितनी वैल्यू आएगी। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, 2 भी इसी डायरेक्शन में, 3 भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। सर ये कैसे हो सकता है। 2 मैंने बोला था फर्स्ट की हेड, सेकंड की टेल, और टोटल कितना बना 2 और 3, स्केल से जब मेजर करोगे 5। लेकिन बाकी जो थे वो एक एंगल के साथ थे। सर दोबारा ज्वाइन करनी है? आज नहीं, अभी तो चली रही है। तो 2 और 3 सीधा सीधा प्लस हो रहा है, लेकिन अगर एंगल के साथ है तो सीधा प्लस नहीं होता, फिर मैथमेटिक्स रूल फेल हो जाती है। फिर हम कौन सा रूल यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल रूल, है ना। या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो अब मैं रूल